अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैक्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब आप मेरे तक आप देख रहे हैं और काफ़ी दिनों बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। इश्यूज़ बहुत अहम थे। मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर माहिराना राय भी आ जाए और डिटेल डिस्कशन भी हो जाए। 3 इश्यूज़ पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला जो गुफ्तगू है और हमने देख लिया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान और इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर उनकी रिहाई हो भी जाती और मेरा नहीं ख्याल था कि उन्होंने क्या ऐसा कोई हालात पैदा करने थे। गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसको हैंडल नहीं कर पा रहे या क्या मकसद है। और अल्टीमेटली यानी इतना कुछ करने के बावजूद भी फैटफ ने हमें नहीं निकाला और वो निकालना नहीं चाहते हैं। मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ। जानते हैं ब्रिगेडियर ज़फ़र साहब से उनका क्या ओपिनियन है दोनों इश्यूज़ पे? बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब। FATF वाली जहां आपने बात की पहली, उसमें तो ये मैं आज से नहीं अपनी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले दिन से मुख्तलिफ जगहों पे मैंने ये बताया है कि ये FATF जो बुनियादी तौर पे एक ब्लैकमेलिंग टूल है। इसमें एशिया पैसिफिक टास्क फोर्स है, उसके बाद फिर FATF के जो तमाम ममालिक है जो मनी लॉन्ड्रिंग और उस चीज़ों के लिए बनाया गया है। अगर तो FATF का कोई मेरिटेड काम होता तो आपने भी आपकी नज़र से गुजरा होगा कि अपना एक इकनॉमिक यूनिट है अमेरिका में और यूरोप में भी इस किस्म की चीज़ों को परसू करते हैं। उन्होंने ये फोर्स एक रिपोर्ट रिलीज की थी कि इंडिया के 44 बैंक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। और आपने देखा अभी एक लक्ष्मी नादरा हैं, एक उन्होंने कांग्रेस को एड्रेस किया, कांग्रेस की कोई बॉडी को एड्रेस किया जिसकी वीडियो भी अभी आ गई है। वो अमेरिका में वो कर रही हैं वो, और वो वहाँ पे वो कहती है कि जी अमेरिका के अंदर जो RSS की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व है और हिंदुत्व के नाम पे फंड जमा करने में इन्वॉल्व है, और वो एक स्पेसिफिक एजेंडा है जिसको प्रीच करना चाहते हैं। फिर आपने देखा जो उसके हिसाब से जो जाली जो साइट्स के हिसाब से और जो UN को इन्फ्लुएंस के करने के हिसाब से जो इंडिया का रोल शामिल आया, जो लीक्स हुई, उसके ऊपर दुनिया की बॉडी ने कोई नोटिस दिया। तो बुनियादी तौर पे जब हम इन तमाम चीज़ों को जमा करते हैं तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि FATF बेसिकली इज ए ब्लैकमेलिंग फोरम, और उसका प्रेसिडेंट सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है, जो ये कहता है इस दफा की स्टेटमेंट में कि जी पाकिस्तान ने कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं वो नहीं परसू किए। अब वो देखना ये पड़ेगा कि जो FATF का वो प्रेसिडेंट है, सर के बालों से फारिग है, वो किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज ही रिप्रेजेंटिंग ऑन सम मेरिट? तो दुख की बात होती है कि इतना बड़ा फोरम इज यूज फॉर ब्लैकमेलिंग। FATF इज अ ब्लैक मेलर्स का फोरम है, वो ब्लैक मेलर ममालिक का फोरम है। हमने बहुत सारे चौथे यानी 2 पॉइंट्स हैं जो बड़े नॉमिनल से पॉइंट्स हैं, आप निकाल देते हैं बहुत सारे ममालिक को जिन्होंने 8 पॉइंट पे अमल किया होता है। मैं लिस्ट दिखाता हूँ, इसमें टाइम नहीं आवा। बेसिकली ये हमको क्लियर होना चाहिए कि FATF अमेरिकन डायरेक्ट, इट्स अ फोरम ऑफ ब्लैक मेलर्स एंड चीटर्स, इट्स अ फ्लैग फोरम ऑफ डेकॉइट्स, ये ब्लैक मेलर्स का फोरम है। मैं इसमें आप एक बात का और मैं इजाफा करना चाहूंगा। वो इस हवाले से है कि आप अंदाजा लगाएं, गरीब ममालिक का पैसा जब मनी लॉन्डर होता है तो इन बड़े ममालिक में वो इंग्लैंड ले लें, क्या आप फ्रांस ले लें, आप अपना अमेरिका ले लें, इन सब ममालिक में जाके वही पैसा पार्क होता है, इन्वेस्टमेंट होती है ऑफशोर का। आप ड्रामे के लिए उन्होंने ऑफशोर, लेकिन उन्होंने आज तक उस पैसे का जो वो गया है उन ममालिक को तो आज तक वापस नहीं किया, और वो उसको से और टैक्स बने हुए हैं। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि FATF इज बेसिकली ए फोरम ऑफ चीट्स, डेकॉइट्स एंड ब्लैकमेलर्स। और ब्लैकमेलिंग जैसा जुर्म, सीरियस जुर्म और घनामना जो दुनिया में इंटरनेशनल बॉडीज नहीं करती है। उनका जो प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर, ही इज ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान। वो झूठ बोलता है, इज अ लॉयर, इज अ लायर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर व्हेन ही सेज कि पाकिस्तान ने अभी तक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन मुकम्मल, अगर उसके अंदर हिम्मत होती, अगर वो किसी इखलाक पे मबनी इंसान होता, अगर वहां पे लोग सच्चे बैठे होते, तो वो इंडिया को सबसे पहले ब्लैकलिस्ट करते, बिकॉज इंडिया इज इन हैवी मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना है, पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है
और अमेरिकन के एजेंडे को उन्होंने फॉलो नहीं किया, ये जो अफगानिस्तान और बाकी, तो वो पाकिस्तान को प्रेशर के लिए इस ब्लैकमेलिंग टेक्निक में रखा जाते हैं। एंड FATF इज बेसिकली अ फोरम ऑफ ब्लैकमेलर्स एंड चीटर्स एंड डेकॉइट्स। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट, और पाकिस्तान के लोगों को भी इस पे क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं और आपके साथ इजाफा करता चलूं, यहाँ आपने बड़ी लेकिन मैं जो एक बात जो देख रहा हूं ना, जो मुझे तकलीफ और दिक्कत हो रही है, वो ये हो रही है कि खास तौर पर हमारे यहाँ जो अपोजिशन है, स्टेट्समैन का किरदार अदा करना चाहिए, उन्हें भी FATF को रंगे हाथों लेना चाहिए। वो उल्टा मौजूदा गवर्नमेंट पे, यानी उन्हीं का एजेंडा जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट पे एनफोर्स कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये भी तो उन्हीं का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, हमारी अपोजिशन पार्टी, खास तौर पर नवाज शरीफ। सर, नवाज शरीफ की पार्टी में अगर जुबैर जैसे लोग स्पोक्स पर्सन रह सकते हैं, कि उनके खिलाफी दिवालिये का हाल तो देखिए जरा। अगर जुबैर जैसे लोग स्पोक्स पर्सन रह सकते हैं, अगर हिना परवेज भट्ट वो उस जैसे लोग स्पोक्स पर्सन अभी तक रह सकते हैं, अगर उनके बाद एक और मोहतरमा है, उनकी भी कोई चीजें आ रही हैं, अगर वो स्पोक्स पर्सन रह सकती है, आप बताइए इनके खिलाफ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की जो ताजीदात है उनके साथ मुकदमा नहीं चलना चाहिए था इन पर? जब आप पॉलिटिशियन होकर इस चीजों में इन्वॉल्व है और आपकी वो लीडर कह रही है कि जी ये मेरे उनकी जाती जिंदगी से मुझे ताल्लुक नहीं, तो आप फिर उसके भी अखलाकियात का अंदाजा लगा लीजिए जो ये कह रहा है। तो आप इनसे तवक्को रखते हैं कि सच का साथ देंगे? ये तो पैदावार झूठ की और फरेब की और अपना, ये तो वो लोग हैं, ये आपने PMLN की बात की और लीडरशिप की, तो वो है जो यहाँ पे ज़कात का पैसा खा गई है। आपको पता है सारों मुल्क समारोह का पैसा किसने खाया? वो ज़कात का पैसा था ना। तो ये तो वो, तो इनसे आप तवक्को रखते हैं कि ये सच का साथ देंगे, ये हर उस झूठ का साथ देंगे जिस पे ये अपनी पॉपुलैरिटी समझते हैं कि ये पॉपुलर होंगे, और जहां ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये मरियम और इसके जितने कोलीग हैं जो इसके नजदीक, वो हर उस चीज का साथ देंगे जहां पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। बिकॉज ये सिर्फ इनका एक एजेंडा है कि हमें पावर दे दो और हम पाकिस्तान को लूट ले, क्योंकि 4 साल लूट नहीं सके हैं, इसलिए वो तमाम की तमाम चीजें जो आपको सामने होती नजर आती हैं। बावजूद इसके कि इमरान खान साहब अपने वेट पे खुद ही गिर रहे हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, या जो इन्फ्लेशन की हालात जा रहे हैं उसको भी लोग सपोर्ट नहीं करते। और ये दुख की बात है, अगर गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही होती तो शायद इनको कोई पूछता भी ना। इनकी इस वक्त ये चीजें इसलिए हो रही है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जीरो जा रही है, खास तौर पे कॉमन आदमी के हालात के हवाले से, जब आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बड़ा अहम इशू है ये सब, बड़ा अहम इशू है। CNN का आर्टिकल छपा है, US nearing a formal agreement to use Pakistan airspace to carry out military operation in Afghanistan। और ये आज आया है, और सबसे ज्यादा इस आर्टिकल को प्रमोट या प्रोवोक कौन से किया? वो लिबरल माफिया ने। वो हामिद मीर हो, मंसूर अली खान हो, वो बाहर जो बैठे हुए हैं मुल्क दुश्मन, गुल बुखारी हो, वो वकास गुराया हो, और उन्हीं के आसमा शराजी हो। यानी ये वो सारी क्लास है जो इस बात को मजाक बनाकर, यानी बजाय ये कि इस पे खड़े होना चाहिए, अब इस स्टेज के ऊपर इस आर्टिकल का आना, यानी बड़ा जुबानी आर्टिकल है, और इस स्टेज के ऊपर लग ये रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट को, इमरान खान को यार कमजोर करने की ताकतें जो है ना, जो एजेंडा है वो बाहर से शुरू हो गया। अभी मैं देख रहा था आसमा शिराजी साहिबा नवाज शरीफ से बात कर रही थी, उनकी वीडियो आई है, तो वहां से आप अगर उनके अटैचमेंट्स का और उनकी जो है इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं कहां से उनको पैसा आता है। हज उन्होंने किसके इस्तेमाल कर रही है? सर कर गया ना वो, सर। अब हज उन्होंने किसके पैसे पे किया था? हामिद मीर का बैकग्राउंड आप जाते हैं, जो बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान फौज को गाली दे सकता है, उस शख्स से आप क्या तवक्को करते हैं? मंसूर अली खान का एक बहुत मतलब, ये जितने भी पॉलिटिकली पेड नहीं है, ये उनसे पैसे नहीं ले रहे जिनकी ये एक उससे मतलब है। बहुत इन सारों की कोई ना कोई अटैचमेंट की, मरियम से दरखास्त करते हुए कि मैडम मेरा ये काम करा दें, या जो अभी आसमा शिराजी नवाज शरीफ से बात करिए। असल में तो बात ये है ना, दुख की बात ये है नजर साहब, कि लोग जो है वो सच्चाई का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वी आर लिविंग इन अ वेरी करप्ट माइंडेड सोसाइटी। जब इंटेलेक्चुअल करप्शन लोगों में भी आ जाए ना, तो फिर जो चोर और डाकू होते हैं वही सामने आते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब ये CNN के आर्टिकल की आपने बात की, ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। CNN खबर भी, ठहरिएगा, हम चूंकि आपने मेरा तीसरा सवाल पहले उठा लिया है,
तो इस पे हम जरा इस सवाल के जवाब के बाद जाएंगे। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि डेफेमेशन एक्ट अपना इंग्लिस्तान में वो रेहाम खान को आपके सामने है, माफी मांगने का तैयार, अपॉलॉजी चली, फिर इसहाक डार वाला मामला आया। हम वो वाले कानून की इतनी पजीरा यहाँ दे रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, और हमारे मुल्क के अंदर मीडिया का म्यार इस हद तक गिर चुका है कि वो झूठ बोलना, फ्रॉड, फ्रेब और जरा यानी इतना दोहरा रूप जहां आ चुका है। और उस पे हमारी देखें सियासी जमातें वो सारी वो इस एजेंडे को वो यानी उस बैगेज को साथ लेकर चलती हैं या खुद लेकर चलती हैं। आसमान शराजी का तो बात क्लियर होगी कि 53 दफा मरियम नवाज से डिक्टेशन लेती हैं, कॉल आती है, और फिर यही आता तक नहीं, ये इस हद तक आ गई है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर एक इन्होंने अपना वो ही ऐसा तूर और वही अफसार आलम के लोग मिल मिलाकर एक जर्नलिस्ट का एक कमेटी बना छोड़ी है, और वो भी इन्हीं का एजेंडा चल रही है। और पाकिस्तान बार काउंसिल में या सुप्रीम कोर्ट बार में एक सेक्रेटरी उठ के या पाकिस्तान बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन एक इन लोगों के फेवर में प्रेस रिलीज देता है और वो मीडिया शो करता है पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है, सुप्रीम, हालांकि वो तो एक सेक्रेटरी ने अगर दे दिया तो उस पूरे इदारे के नहीं है, हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। वोकला बरादरी आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट चाह रही है और ये थर्ड क्लास जो जर्नलिज्म है इसकी सपोर्ट नहीं करती। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत है ये चीज बेहतर नहीं हो पा रही? ये इसलिए नहीं हो पा रही कि अभी आज के दौर में ये जितने लोगों के आप नाम ले रहे हैं, इनका जाती एजेंडा है सुपीरियर देन द नेशनल एजेंडा, या एक नैरेटिव जो आपको दुनिया के खिलाफ, जैसे आपने सीएनएन के आर्टिकल की बात की या एफएटीएफ की बात की, होना तो ये चाहिए कि सीएनएन के आर्टिकल के ऊपर उसका मजाक बनाने के बजाय या उसके ऊपर तमतरे बनाने की बजाय आप उसके ऊपर गवर्नमेंट को मजबूर करें कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन दे, आप उसके ऊपर पाकिस्तान को एक्यूज ना करें। लेकिन बट व्हेन यू आर पेड बाय द पावर्स जिनकी आप जबान बोल रहे हैं और जिस लिबरल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वहां पे हमने 1000 दफा कहा है कि उनको पैसे कहां से मिल रहे हैं। अब उनके नैरेटिव को निगेट तो पब्लिक ने करना है ना, लोगों को ये है ना कि सच और झूठ की जो के दरमियान जो लाइन है और सच का जो साथ देने की जरूरत है, उसके ऊपर लोगों जो रिसेप्टिव लोग जो जो उसको रिसीव कर रहे हैं उनका भी रिएक्शन आना चाहिए। अभी आपने बाहर के एक सेक्रेटरी का जिक्र किया, आपने इन तमाम लोगों का जिक्र किया, ये तो डे वन से ये हर उस नैरेटिव को लेते हुए आपको नजर आएंगे जो नैरेटिव पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ जा रहा है। सिर्फ देखिए रुपट्टे मंड लेने से आपका काम ठीक नहीं हो जाता, आपका कंडक्ट भी ठीक होना चाहिए, और कंडक्ट उस वक्त ठीक होगा जब आप ट्रांसपेरेंट होंगे। हज करें आप पाकिस्तान के खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे पे, और आप आके कहेंगे जी मुझे पता नहीं, और आप ऑनेस्टी का बोला बोले, आप बोले फिर कौन सी ऑनेस्टी रहेगी ना, जब जहां आपके कॉल और फेल में तजाद आ गया और वहां पे आपकी जो इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और वो तजाद आता है जब आप लोगों से फवाइद उठाते हैं। अब अगर एक शख्स बाहर बैठा हुआ है जिसका पाकिस्तान से कोई, आप उसको रिंग करके सर बात करेंगे तो आपकी स्टैंडिंग कहां गई? देन यू आर ए कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन, आप कोई वेटेज कैरी नहीं कर रहे। जब आप सिफारिशों में पढ़ते हैं, जब आप खुशामदों में पढ़ते हैं, तो खुशामदी जो होता है वो न्यायिक गिरा हुआ इंसान होता है, जो किसी की खुशामद करता है और सच नहीं बताता किसी को, उससे थर्ड क्लास आदमी आपको थर्ड क्लास इंटेलेक्चुअल या थर्ड क्लास पर्सन या जो भी जिसको थर्ड क्लास जर्नलिस्ट, बिकॉज दैट इज नोन एज ए येलो जर्नलिज्म। और ये येलो जर्नलिज्म की पाकिस्तान में जो ट्रेंड है ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत यानी गलत खबरें देना, गलत इंटरप्रिटेशन देना, गलत चीजों को प्रोजेक्ट कर। लेकिन क्या करें, जब माशरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलत और सही की तफरीक जो है उसको नहीं कर रहे। असल में तो जो है ना होना क्या चाहिए, आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन बेताशा जरूर हो, हर मुल्क में होती है, ये नहीं होता कि आप पॉलिटिकल एफिलिएशन के बगैर रह सकें, आप किसी तबका है फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उस पॉलिटिकल एफिलिएशन के अंदर आपको सही को सही कहना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए। आपको खुशामदी टोला नहीं बनना चाहिए किसी लीडर का, और जो खुशामदी टोले बनते हैं तो याद रखिएगा कि उन खुशामद के अंदर आपका कोई जाती इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। इसके बगैर आप किसी की बिला वजह जो है खुशामद और उसकी तारीफ और उसकी तारीफ के पुल बांधना वो आप नहीं कर सकते, जबकि यू आर नॉट अंडर हिज इन्फ्लुएंस, आप एक इंडिपेंडेंट अदारे के अंदर मौजूद है। तो आपको क्या लगी कि आप किसी की खुशामद में उसको जमीन आसमान पे चढ़ा दें और कहेंगे जी हम सर ये करके रहेंगे, बेफिक्र हैं, देखें फलाने ने तो चढ़ाई। बड़े दुख की बात है, इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर,
इट्स अ बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मैं एक और बात आपके यहाँ इजाफे में नॉलेज में इजाफा करता रहूं, मैं जो कि इंग्लैंड में कोई दोस्त हैं, तो आपको पता है पिछले दिनों एक झूठी खबर चलाई थी कि नवाज शहबाज शरीफ पूरा खानदान करप्शन खत्म हो गई और सारा कुछ ठीक हो गया। उसकी जब तहकीक की, वो मैं पैमरा में ले गया तो खबर वो झूठी आ गई कि सिर्फ अकाउंट डीफ्रीज हुए थे। वहां तहकीक के अंदर ये भी पता लगा कि नवाज शरीफ और उनके खानदान जो आसपास लोग हैं, वो बकायदा बैगेज लिए वहां भी फिरते हैं। उनकी मॉर्गेज की, गाड़ियों की या प्रॉपर्टी की, मैं नाम नहीं ले रहा किसी जर्नलिस्ट का, लेकिन मेरे तक इतलात हैं और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद है। वो बाकायदा उनकी वो पेमेंट जाती है। आप अंदाजा लगाएं, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इस हद तक आ चुकी है। और ये पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसे हैं जो बैगेज लिए फिरते हैं। तो ये इनको चेक। और दूसरा फिर वो कहते हैं कि आप हमारे खबर का सोर्स नहीं पूछ सकते। और जो दूसरी तरफ ये किरदार है, आप नहीं समझता कि हमारे यहाँ जरूरत इस अमर की आ गई है, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का नफाज बहुत जरूरी हो गया। मैं तो पहले कह रहा था कि इस किस्म की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए या रेगुलेशन लेके आए, जिसमें जैसे ना देखिए पाकिस्तान में अपना आपके अंदर आपने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी भी बनाई है, तो आपको इखलाकी अथॉरिटी को भी के जरिए भी, और वो ऐसे लोग जो गैर इखलाकी हरकतों में इन्वॉल्व हों, और अगर वो सियासत से या किसी चीज़ से ताल्लुक से, उसका भी नोटिस लेना जरूरी है। क्योंकि इस तरह तो हर चोर खड़ा होकर आगे मतलब आपके ऊपर अथॉरिटी क्लेम करता रहेगा। अब एक बंदा जिसके खिलाफ कोई ऐसी कोई चीज हुई है, आप बिठाए उसको टेलीविजन चैनल पे बैठा के आप उसका मौकिफ लेंगे, तो क्या वो मौकिफ सही होगा? क्योंकि बैकग्राउंड में वो क्या कर रहा है ये आप देख रहे हैं ना। बाहर कहने का मतलब ये कि ये जो इस किस्म की चीजों को जो आप अर्ज फरमा रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप उस पर खबरों पर कदगन लगा दें, ये नहीं कि आप उनकी आजादी को सल्व कर दें, लेकिन उसका जो राइडर क्लॉज होनी चाहिए, जो सॉफ्ट उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ये कि गलत खबर अगर चलेगी, गलत सोर्स अगर आप कोट करेंगे और आप गलत तरीके से किसी चीज को पोर्ट्रे करेंगे, उसको जाती एंगल के तौर पे आप किसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई अपना ऐसा रूल होना चाहिए जिससे आप पैमरा के अंदर या बाकी उस अथॉरिटी के अंदर कोई ना कोई पनिशमेंट दे सके या किसी तरह वार्न कर सके, कॉशन कर सके। बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो उन लोगों का काम है जो उसको बनाएंगे। जैसे आपने अभी देखा कि रेहान खान के खिलाफ उसने गलत की थी, जुल्फी बुखारी ने किया, तो क्या सेटलमेंट करते फिर रहे हैं अभी, क्योंकि वहां पे लाइबल लॉज है ना, और लाइबल लॉज तो हर मुल्क में है, तो लाइबल लॉज का होना तो बड़ा जरूरी है। यहाँ तो लोग इसीलिए तुनपुर 52 आजाद फिर रहे हैं कि कोई लाइबल लॉ, उनको पता है कि उनको चेक कोई नहीं कर सकता, वो किसी की पगड़ी उठा ले, नोबडी कैन से एनीथिंग। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है। आपने हाथा बहुत खूबसूरत कर दिया। इसके अलावा भी हेट स्पीच का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, कन्वेंशन मौजूद है, वहां इस तरह की बातें नहीं हो रही। अभी जिस तरह आसमान शराजी ने जो जुबान, जो भी तावीज धागे, और जिस तरह के वो जो ट्वीट किया, फिर वो और बीबीसी उसको प्रमोट कर रहा है। यानी अंदाजा लगाएं, हेट स्पीच को बीबीसी जैसा इदारा कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब चूंकि टाइम जरा कम हो गया है, इजाजत चाहेंगे। देखो सर, एक चीज, एक छोटी सी चीज देखो, एक औरत को कम से कम दूसरी औरत का तो ख्याल रखना जरूरी होता है ना। आप एक लेडी अगर इस किसी औरत, जानते हुए कि औरतों की इज्जत बड़ी नाजुक होती है, अगर आप किसी औरत के ऊपर इस किस्म के इल्जाम लगाएं, तो आपकी अपनी ग्रोथ पे, आपकी अपनी अपब्रिंगिंग पे और आपके खानदानी बैकग्राउंड पे शक नहीं पैदा हो जाता? आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त, ये आपने बड़ा अच्छा अहाता कर दिया है। इजाजत चाहेंगे, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।